सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की कथा। इस कथा में आप लोग सुनिए करपात्री जी महाराज की कथा। तो ध्यान से सुनिए। श्री राधे राधे। और जो बगुला भगत होते हैं ना, वो कभी कभी विनम्रता का बहुत अधिक नाटक करेंगे, यूं करके दूर से ही। महाराज जानबूझ के जूता चप्पलों में जाके बैठेंगे। अरे अरे महाराज आप आ गए, अरे नहीं नहीं हम तो यहीं ठीक है। मन में यही है कि तो मन में कुछ हो, वाणी व्यवहार में कुछ दिखे, वो दम्भ होता है। तो भगवान कहते हैं हमारे यहां वृंदावन में दम्भ का कोई स्थान नहीं, इसलिए बगुला बन के असुर जो आया उसका मुंह पकड़ के बीच में से चीर दिया, फाड़ दिया। बगुला के पास मछली आती हैं, कप से उठा करके गटक जाता है। मछलियां समझती हैं कि ये कभी कभी एक पैर पर खड़ा हो जाएगा, घंटों तक ऐसे ही खड़ा रहेगा। मछलियों को लगता है कोई तपस्वी एक पैर पर खड़े होकर आशीर्वाद दे रहे हैं, चलो बहन अपन भी आशीर्वाद ले आए, कल्याण करें। आती हैं तो लाइन लगा करके एक एक से आती हैं, तो आप उसमें कहती हैं बहन भक्तों की जाने वाली भीड़ तो लाइन दिख रही है पर आने वाली नजर नहीं आती। भगत जी से पूछा महाराज जी आपके भगत लोग जाते कहां हैं, आपको प्रणाम करके कहां जाते हैं? भगत जी बोले यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। हम सीधे उन्हें भगवान से डायरेक्ट बात करा देते हैं, सीधे भगवान से मिलवा देते हैं। तो ऐसा जो दम्भ दिखाते हैं भगवान, उन दम्भी स्वरूप बगुला का मुंह फाड़ करके उसका वध कर दिए। ऐसे ही अघासुर अजगर बन करके आ गया, मुंह फाड़ के बैठ गया, ब्रजवासी गुफा समझ के घुस गए, और जैसे ही प्रभु ने प्रवेश किया इसने मुंह बंद कर लिया तो सब मूर्छित हो गए। भगवान इसके श्वास छिद्र को अवरुद्ध करके बैठ गए, बिना श्वास के छटपटा गया, ब्रह्मरंध्र फट गया, उसी छिद्र से ब्रजवासियों को बाहर लाए। इसकी प्राण ज्योति प्रकट होकर भगवान के चरणों में विलीन हो गई, इसका उद्धार हो गया। पर आज अघासुर मरा और 1 साल के बाद ब्रजवासियों ने घर में आके कहा मैया तेरे कन्हैया ने अघासुर मार दियो। परीक्षित बोले 1 साल के बाद क्यों कहा? सुखदेव जी कहते सुनो, अघासुर के मुख से बाहर आते ब्रजवासी बोले लाला बड़ी जोड़ की भूख लग रही है, चलो कहीं पेट पूजा हो जाए। तो जमुना जी के तट पर अपने अपने घर से लाए हुआ कलेवा खोल खोल के पाने लगे, खा रहे हैं, खिला रहे हैं। बहुत सुंदर सुखदेव जी वर्णन करते हैं। बिभ्रद वैणुम जठर पटयो श्रृंग वेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मिश्रण कवलम तत्फलान्यंगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपर सुहृदो हासयन् नरमभिस्वै स्वर्गे लोके मिसति बुभुजे यज्ञ भगवान। भगवान की बाल के लिए भोजन पाते समय पीताम्बर कमर में बांध लेते हैं, एक तरफ बंसी एक तरफ सरंगी को खुरस लेते हैं, और बाएं हाथ में दही भात मिला लेते हैं। एक एक फलों का अचार मांग मांग के उंगलियों के बीच में दबा लेते हैं, आम का, नींबू का, मिर्ची का, टेंटी का, खट्टे मीठे अचार के साथ दही भात पा रहे हैं। और विद्या और जितने भी भगवान के ग्वाला हैं वो तो कोई केले का पत्ता ले आता है, कोई पत्रावली में पाते हैं, और कन्हैया करपात्री बन के पाते हैं। वैसे श्री स्वामी जी महाराज का नाम तो श्री स्वामी हरिहरानंद सरस्वती जी महाराज था, पर इस नाम से प्राय लोग उतना परिचित नहीं है। और धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी के नाम से कौन अपरिचित होगा सनातन जगत में? तो हमारे उनका नाम ही करपात्री इसलिए पड़ा, एक हाथ में माने भोजन के समय प्रारंभ में जो मिल जाता था अपनी कर में उतना ही पाते थे, इसलिए कर को ही जिन्होंने पात्र बनाया हो वो करपात्र स्वामी के नाम से जाने गए। तो हमारे कन्हैया भी वामे पाणौ मिश्रण कवलम तत्फलान्यंगुलीषु, वाम कर कंज में ही जो बन जाता है
दही भात मिला लेते हैं और फलों का 4 उंगलियों के बीच में दबा करके फिर प्रेम से खाते हैं। तिष्ठन मध्य, सबके बीचों बीच विराजमान है। हासयन नरम भी, हास्य प्रयास भी भोजन के साथ साथ चल रहा है। स्वर्गे लोके मिसति बुभजे, स्वर्ग के देवता विमानों में विराजमान होकर भगवान की भोजन लीला का दर्शन कर रहे हैं। बड़े बड़े विद्वान जिनको नाभ्या आशीद अंतरिक्ष कह के वेद मंत्रों से भोग लगाते हैं, वे प्रभु देखो आज सब ब्रजवासियों का जूठा मीठा सब खाए जा रहे हैं। ग्वाला कहता है कन्हैया मेरी भाभी ने बहुत गजब के लड्डू बना के भेजे, तू चाक तो सही नहीं, तो पहले खुद खा ले, अच्छो लगे तब कन्हैया को खवाए दे। ब्रह्मा जी का माथा घूम गया, ये कैसा भगवान है, सबका जूठा खा लेता है। भगवान शास्त्र सम्मत आचरण करते हैं, इनका तो कोई आचरण ही नहीं दिख रहा। नोच्चिष्टम कस्यचित् दद्यात्, जूठा न खाना चाहिए न खिलाना चाहिए, ये सबके जूठे खा रहे हैं। भोजन मौन होके करना चाहिए, ये गप्पे लगा रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। भोजन हाथ पैर धो के किया जाता है, ये बिना हाथ धो पैर धोई ऐसी खाने लग जाते हैं। और गजब तो तब हो गया कि खाते खाते दौड़ने लग जाते हैं। ब्रह्मा जी को लगा मुझे नहीं लगता ये भगवान है, संदेह होने लगा। चलो हम परीक्षा लेके देख लेते हैं। चतुरानंद चक्कर में पड़ गए और परीक्षा लेने के लिए भगवान के सारे बछड़े चुरा करके भाग गए। जब दूर दूर तक बछड़ा दिखाई नहीं पड़ा तो भगवान बोले ब्रजवासियों खाते पीते रहोगे क्या बछड़न ने देखोगे? एक ना दिख रहा दूर दूर तक, चलो तुम भोजन करो मैं देखवे को जाऊं। सपाणी कबलो ययौ, भोजन करते करते ही भाग लिए बछड़ा देखने। और ब्रह्मा जी तत्काल आके ब्रजवासियों को भी उठा के ले गए। उधर बछड़े नहीं मिले, वापस लौट के आए जमुना तट पर, तो ब्रजवासी भी गायब। प्रभु को लगा ये गड़बड़ क्या हो गया, सबके सब कहां गायब हो रहे हैं। दिव्य दृष्टि से देखा, अरे ब्रह्मा जी की करामात है। चोरन के घर में चोरी, हम चोरन के सरदार हैं, ये बाबा हमारे घर चोरी कर भी आएंगे। चलो हमारी परीक्षा लेना चाहते हैं तो बाबा को परीक्षा ही देते हैं। प्रभु ने संकल्प लिया और उतने ही बछड़े और उतने ही ब्रजवासी ज्यों के त्यों बन के तैयार हो गए। नित्य घर आ रहे हैं, नित्य बन जा रहे हैं, किसी को पता नहीं कि असली किधर है। 1 साल तक ब्रह्मलोक में सब सोते रहे बछड़े ब्रजवासी। ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब चल के देखूं क्या हाल है कृष्ण का। लौट के आए तो वही कन्हैया, वही ब्रजवासी, वही खाने पीने के तरीके। अब माथा खराब हुआ ब्रह्मा जी का, ये दूसरा ब्रह्मा कौन पैदा हो गया भाई, हमारी जैसी दूसरी सृष्टि कर डाली। ऊपर जाए तो ऊपर भी, नीचे आए तो नीचे भी, इन दोनों में असली कौन से हैं? सत्या के कतरे नेति ज्ञातुम निष्ठे कथंचन। ब्रह्मा जी स्वयं निर्णय नहीं ले पाए असली नकली कौन है। समझते देर नहीं लगी, ये सर्व समर्थ ईश्वर हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। बछड़े ब्रजवासी ब्रह्मलोक से वापस वृंदावन में लाए, लौटा करके साष्टांग प्रणाम प्रभु के चरणों में किए। ब्रजवासी असली वाले 1 साल के बाद आए और उन्हें पता नहीं चला कि 1 साल तक हम कहां थे। वो भोजन कर रहे थे, कन्हैया बछड़ा देखने गए थे, उनको लगा बस कन्हैया बछड़ा देख के लौट रहे हैं। तुरंत बोले लाला आप जल्दी से भोजन कर ले भाई, हमने जब से तुम गए हो तब से एक ग्रास ना खायो हमने, कि कन्हैया के बिना हम भोजन ना करेंगे। उन्हें लग रहा है भाई भोजन ही कर रहे। क्षणार्धम मैंने रेर भकाहा, उन बालकों को आधे क्षण के समान प्रतीति हुई, 1 वर्ष की घटना। और इधर ब्रह्मा जी हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा रहे, स्तुति कर रहे। ब्रजवासी करे लाला ये चौमुआ कौन आ गए, 4 मुंह वाला, इसलिए उस क्षेत्र का नाम पड़ गया चौमुआ। जब वृंदावन से छठीकरा होते होगे आप दिल्ली मार्ग में चलेंगे, दिल्ली की तरफ, तो सबसे पहला कस्बा मिलता है चौमुआ, जहां पर 4 मुखों से ब्रह्मा जी ने भगवान की 40 श्लोकों से स्तुति गाई है। नौमीड्यते भ्रवपुसे तटिदंबराय गुंजावतंस परिपेक्षण सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजा। बहुत प्यारी स्तुति है। हे सर्व समर्थ ईश्वर, हम आपको प्रणाम करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं।
आपके श्याम अंग पर पीत पीतांबर ऐसा प्रतीत होता है जैसे नीले मेघ मंडलों में बिजली चमक रही हो। ऐसे हे नंद नंदन गोपाल, आपके चरणों में प्रणाम। लंबी चौड़ी स्तुति की है पर भगवान बात नहीं की है, तो ब्रजवासियों की स्तुति करने लगे। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसा यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। अहो भाग्य, इन ब्रजवासियों के कितने बड़े भाग्य हैं सरकार, कि मैं सृष्टिकर्ता विधाता ब्रह्मा आपके दर्शन को तरस रहा हूं, और ये ब्रजवासी आपके साथ कबड्डी खेल रहे, कुश्ती लड़ रहे, कान पकड़ के अपना घोड़ा बना रहे। मैं तो कहता हूं ब्रह्मा जी की गद्दी पर किसी और को बैठा दो, मुझे तो अपना ग्वाला बना के अपनी मंडली में भर्ती कर लो। मुझे ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ सौभाग्य इन ब्रजवासियों का लगता है। कर जोरे ब्रह्मा खड़े सुनहु नंद के लाल, देहु ब्रह्म पद और को हमहु करो ब्रज ग्वाल। ये सौभाग्य ब्रजवासियों का। स्तुति करते हुए ब्रह्मा जी प्रणाम करके चले गए, पर एक शब्द भगवान नहीं बोले। असली ब्रजवासी जब घर पहुंचे तो बोले, मैया तेरे कन्हैया ने आज अघासुर मार दियो। तो भगवान को बड़ी हंसी आई। साल भर पुरानी घटना बेचारे आज की समझ रहे। कन्हैया बोले, मैया अब तो हम चराएं गैया। तो मैया ने कहा, बेटा तेरी बहुत इच्छा है रही है, तो चल महाराज जी से मुहूर्त निकलवा लो। तो पुरोहित जी ने मुहूर्त निकलवा दिया। कार्तिक शुक्ल अष्टमी बुधवार, जिसको हम गोपाष्टमी कहते हैं, दिवाली बाद। तो गोपाष्टमी के दिन से भगवान ने गौचारण प्रारंभ किया। इसलिए गोपाष्टमी को हम सबको गाय का विशेष पूजन करना चाहिए। गोपाष्टमी को गो पूजन करने से गोविंद गदगद होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। अब दूर दूर तक गोपाल बन के भगवान गौचारण करने लगे। एक दिन गैया चराते ताल वन में घुस गए। वहां एक राक्षस रहता था, धेनुकासुर, गधा बन के घूमता था। उसके डर के मारे कोई उस बगीचा में नहीं जाता था, ताल वन में। इसलिए वहां के वृक्ष फलों से लदे पड़े थे, पर कोई खाने वाला नहीं, धेनुकासुर के डर से। जो फलों के झुंड देखे तो ब्रजवासी बोले, दाऊ दादा, कन्हैया ने बड़े बड़े असुर मार करके चमत्कार दिखाए, पर तुमने आज तक चींटी ना मारी होगी। हाथ तो बड़े लंबे चौड़े, नाम तुम्हारा बलराम। दाऊ जी बोले, इतमा दिखाओ मैं अपनो चमत्कार। ग्वाला बोले, हमें मत दिखाओ, चमत्कार दिखाना है तो या बगीचा के फल तोड़ के दिखाओ, मान जाएंगे। अच्छा तो ठीक है, अभी चलते। घुस गए बलराम जी। फलों से लदे वृक्ष को जो हिलाया, हजारों फल टपक गए। फलानाम पतताम शब्दम निशम्यासुर रासव। फलों के गिरने की आवाज हुई, तुरंत वह धेनुकासुर गधा बन के दौड़ा और एक दो लत्ती दाऊ जी में मारी। दाऊ जी बचाव कर गए। दोबारा दो लत्ती मारी तो पट्ट से उसके दोनों पिछले पैर पकड़ लिए और सतम गृहीत्वा प्रपदोर भ्रामित्वैक पाणिना। दोनों पिछले पैर पकड़ के फिर फिरकनी की तरह ऐसा घुमाया कि घुमा घुमा के जब फेंक के मारा तो वृक्ष भी धराशायी और धेनुकासुर भी। गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण बलदेव की जय। दाऊ जी के हाथों मारा गया असुर। ब्रजवासियों ने खूब जय जयकार करी, मान गए, दाऊ दादा आप बड़े बलवान हो। खूब फल खाए, पोटली बांध बांध के घर ले आए। घर आते कन्हैया बोले, मैया। बोल बेटा। बोले, आज तो दाऊ दादा ने गजब कर दिया। कहा कर दिया? अरे मैया पूछे ही मत। अरे बेटा बता तो सही। और दाऊ जी मन में गदगद हो रहे हैं, आज तो सब हमारे गीत गा रहे हैं, हमारी महिमा गा रहे हैं। मैया जब बार बार उत्कंठा बस पूछा, लाला जल्दी बता कहा क्यों? बोले, सुन, आज मेरे दाऊ दादा ने एक गधा मार दिया। मैया को बड़ी जोड़ की हंसी आ गई। चौरे बेटा बलराम, तू गधा मार तो फिरे। अब दाऊ जी का मूड खराब हो गया। यानी तो मेरी बहुत बुरी बेइज्जती कर दी। नाराज हो गए। मैया आज के बाद या कन्हैया के साथ मैं ना जा सकूं। क्यों, कहा बात है कि अरे ये मेरा अपमान करे। मैं यहाँ को बड़ो भाई हूं। मैंने कितनों बड़ो राक्षस मारो, कितनों बढ़िया बढ़िया पके पके फल खवाए, और ये मेरा उपहास करे। मैया बोली, बेटा बलराम, कल तेरा जन्मदिन है, मैं धूमधाम से घर में मनाऊंगी, काऊ के संग ना जान दूंगी, कहूं मत जाइए। ठीक है मैया।
तो दाऊ जी दूसरे दिन नहीं गए और कन्हैया यही चाह रहे थे कि दाऊ जी एक दिन न जाएं तो मैं काली दह में जाके काली नांग को काम तमाम करे आऊं। इनके रहते ये काम करना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं मारूंगा काली नांग और भैया है मेरे शेष नांग, तो एक ही बिरादरी के हैं, बुरा तो मान ही जानेंगे। इसलिए बिना रामेण गाह कृष्णम ज्ञात्वा चारयतुम गतुम। आज दाऊ जी के बिना कन्हैया गैया चराते काली दह पर पहुंच गए। गैया चरने लगी, कन्हैया सखाओं के साथ खेलने लगे। गायों ने प्यास लगी तो काली हृद का जहरीला पानी पी लिया। हृद कहते हैं मुख्य धारा से कुछ पानी निकल करके एक गड्ढे में इकट्ठा हो जाता, उसको हृद कहा जाता है। तो मूल जो जलधारा यमुना की थी वो तो निर्मल थी, पर जमुना जी की एक जलधारा स्रोत पानी का निकल के एक बहुत बड़ा जलाशय बन गया था, उसमें काली नांग घुस के रहता था। वो पूरे जलाशय को विषाक्त कर दिया था अपने जहर के प्रभाव से, तो जहरीला पानी हो गया। प्यासी गायों ने जब पानी पिया तो सब मरणासन्न हो गई, छटपटाने लगी विष के प्रभाव से। भगवान ने तुरंत उनके सिर पर हाथ फेरा और अपनी अमृतमयी दृष्टि से देखा, सब गायें स्वस्थ हो गई। और काली पर कुपित होकर कन्हैया तुरंत दौड़ के कदम पर चढ़ गए। ब्रजवासी डर गए, लाला गिर मत जाइयो, काली नांग काट लेगो, 101 फन है बाकी। कन्हैया बोले कोई मत घबराओ, मैं अब हाल ही मिलके आऊं बातें। और यों कह के धम्म से छलांग मार दी। जैसे कूदे ब्रजवासियों में हाहाकार मच गया, पूरे वृंदावन में खबर फैल गई। पता लगते ही गोपी ग्वाल गाय बछड़े सब दौड़ पड़े काली दह की ओर। आबाल वृद्ध वनिता सर्वे पशु वृद्धय निर्जग मुर गोकुलादीना कृष्ण दर्शन लालसा। गोविंद से मिलने देखने की लालसा में सब ब्रजवासी दौड़ पड़े। मैया बाबा चीखते पुकारते भागे। दाऊ जी को समझते देर नहीं लगी कि कन्हैया ने आज मुझे क्यों छोड़ा है, शायद उनको संभालने के लिए। तो दाऊ जी सबको समझाने लगे, कोई मत घबराओ भैया, अपने कन्हैया को कोई कछु ना बिगाड़ सके। पर जहां वात्सल्य होता है वहां ऐश्वर्य दिखाई नहीं पड़ता। काली दह को घेर लिया ब्रजवासियों ने। कन्हैया जब कूदे तो काली नांग जग गया। सर्प के कान नहीं होते, वो आंखों से ही सुनता है, इसलिए एक नाम होता है उसका चक्षुश्रवा, आंखों से सुनने वाला। तो जब छलांग मारी, पानी में हलचल मची, काली नांग जग गया। और जो भगवान को अपने जल में देखा, कुपित होकर के एक फुसकार मारी और एकदम लपक करके भगवान को संपूर्ण अपने शरीर से लपेट लिया। सर्प का बंधन बड़ा प्रबल होता है, इसको कहते हैं नागपाश। राम जी महाराज को भी नागपाश में बांधा था काली उसने मेघनाथ ने, तब गरुड़ ने आकर के छुड़ाया। इसी से गरुड़ को मोह हो गया था। तो जैसे ही प्रभु को लपेटा काली नांग ने, तो भगवान समझ गए विलंब करने पर ब्रजवासी कहीं कूद न पड़े। तो भगवान ने धीरे धीरे अपना शरीर फुलाया। जो उसके बंधन में शिथिलता आई, भगवान ने एक छलांग लगाई और उसके सारे बंधनों से मुक्त होकर उसके फन पर जाके खड़े हो गए। अब एक फन पर खड़े हैं तो दूसरे फन से फुसकार भर के काटने का प्रयास करने लगा। तब भगवान ने उछल उछल के उसके फनों पर तांडव नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। देवताओं ने देखा, रस्सियों पर नाचने वाले नट खूब देखे, और किसी सांप के फन पर नाचने वाला नटवर पहली बार देखा। दुंदुबियां बजने लगी आकाश में, गंधर्व गाने लगे, मृदंगादि वाद्य बज उठे और भगवान ताता थैया नाचने लगे। सूरदास जी महाराज वर्णन करते हैं, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, बम 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 पग पटकत भम 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 फनन पर, बिम 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 बिनति करत नाग बधुआरी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। धग तिटि धग तिटि धग तिटि धग तिटि धग तिटि धग तिटि गद गिन नग तिटि तिटि गद गद गिन धा तिटि गद गद गिन धा तिटि गद गद गिन। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सच
ससिक सनकादिक नन्नन नारद मुनि मम 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 महादेव बम 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 बलिहारी तांडव गति मुंडन परमाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन परमाचत गिरधारी दिन दिन ता धादा दरगढ़ धा कद्धा कद्धा दादा दरगढ़ धा कद्धा 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 दादा दरगढ़ धा कद्धा 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 तांडव गति मुंडन परमाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन परमाचत गिरधारी विविध विविध विद्याधर दन 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 देव सकल गंग 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 गुण गंधर्व नाचत देतानी तांडव गति मुंडन परमाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन परमाचत गिरधारी तिटकत गदगिन धा गदगिन धा तिटकत गदगिन धा गदगिन धा तिटकत गदगिन धा गदगिन धा तांडव गति मुंडन परमाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन परमाचत गिरधारी सूरदास प्रभु की वाणी किं किं किन हो न जान चन 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 चरण पर निर्भय कियो काली तांडव गति मुंडन परमाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन परमाचत गिरधारी नाचत गिरधारी नाचत गिरधारी बोल काली मर्दन भगवान की जय 101 फन काली नाग के सब भगवान ने लुहलुहान कर दिया। नाग पत्नियों ने देखा जिसको हम छोटा सा बच्चा समझ रही थी इसके तो पेट में दाढ़ी निकल पड़ी, 2-4 और तगड़े ठुमके लगा दिए तो हमारे तो स्वामी जी की गारंटी खत्म। तो तुरंत हाथ जोड़ के नाग पत्नियां भगवान की स्तुति गाने लगी। न्यायो हि दंड कृत किल विशेषमिन् अवावतार खल निग्रहाय रिपुसुतानामपि तुल्यदृष्टे भत्सेदमं फलमेवानुशंसन्। हे प्रभु आप न्यायाधीश हैं, आपने उचित न्याय किया है हमारे स्वामी जी को दंड देकर। पर इतना हमने अनुभव कर लिया कि आपके निग्रह में भी अनुग्रह छुपा रहता है, आपके कोप में भी कृपा दिखाई पड़ रही है। भगवान बोले तुम्हें कौन सी कृपा दिख रही है, मार मार के अधमरा कर दिया तुम्हारे स्वामी जी को, इसमें कृपा क्या दिखी। नागपत्नियां बोली सुनो सरकार, आपके इन चरणार विंद का ध्यान दिन रात बड़े बड़े सिद्ध संत और देवता करते हैं। शिव विरिंचिनुतम शरण्यम, भोलेनाथ ने दिन रात भजन किया, इन चरणों का ध्यान किया, तब भी आपने भोले बाबा को चरण नहीं दिया, सिर पर रखने के लिए सिर्फ चरणामृत दिया। और आपके चरणोदक को भगवती भागीरथी गंगा के रूप में धारण करते हैं महादेव शंकर। जब आपने राजा बलि को बलि ने त्रैलोक्य का दान आपको वामन रूप में दिया, तब आपने एक चरण बलि के माथे पर रखा। पर बड़ भागी हमारे स्वामी काली नाग है, ना ध्यान किया ना दान दिया। घर बैठे आके आपने एक नहीं दोनों चरणार बिंद हमारे मालिक के माथे पर पधरा दिए। ये आपकी कृपा नहीं तो और क्या है सरकार। जय चरणन से निकसी सुरसरी शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम पढ़्यो है, त्रिभुवन तार आई, भज मन राम चरण सुखदाई। भगवान खुश हो गए, देवियों तुम्हारे भाव बड़े सुंदर हैं, बोलो क्या चाहती हो। हाथ जोड़ के बोली प्रति प्राण प्रदीयता, अपने पतिदेव के प्राणों की भीख मांग रही है, महाराज इनको माफ कर दो। भगवान बोले अब तुम कहती हो तो चलो इसे माफ किया। और जैसे ही भगवान फन से नीचे उतरने को हुए, काली नाग एकदम फुसकार बन के तन गया। भगवान तत्काल सावधान हो गए और बोले हे देवियों, तुम गिड़गिड़ा के हाथ जोड़ रही हो, और
तुम्हारे स्वामी जी तो अभी भी हमको अकड़ दिखा रहे हैं। समझाओ इसे। नाग पत्नियों ने काली नाग को इशारा दिया, जल्दी माथा नीचा कर दो, नहीं 2 ठुमके में छुट्टी हो जाएगी तुम्हारी, बड़ी मुश्किल से राजीनामा हुआ है। काली नाग फुफकारता हुआ बोला, क्या अपराध किया है जो माफी मांगू इनसे? भगवान बोले, क्यों रे दुष्ट, विष वमन करके ब्रज का पूरा वातावरण बिगाड़ रखा है तूने, फिर भी कह रहा है मैंने अपराध क्या किया? आज ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी नीचे गिर रहे तेरी विषाग्नि से। मेरी गौ माता को कितना कष्ट हुआ तेरे इस जलाशय से। ये सारी प्रकृति को प्रदूषित करने वाला तू ही है पापी, और फिर भी कह रहा मेरा अपराध क्या? कालीनाग एक बोला, 1 मिनट सरकार, बड़े से बड़े अपराधी को भी एक बार अपनी बात कहने का अवसर दिया जाता है सरकार की तरफ से। कसाब जैसे आतंकवादी जो रंगे हाथ पकड़े जाते उनको भी अपनी बात कहने का अवसर सरकार देती है। कम से कम मेरे को तो मौका दो, मेरी भी तो सुन लो। अच्छा बोलो। कालीनाग बोला, महाराज ये बताओ ये संसार किसने बनाया? भगवान बोले, हमने बनाया। तो हम सांपों को किसने बनाया? भगवान बोले, वो भी हम नहीं बनाए। तो हम सांपों के मुख में जहर किसने भरा? भगवान बोले, वो भी हम नहीं भरा। तो हम सांपों को महातमोगुणी क्रोधी स्वभाव किसने दिया? भगवान बोले, वो भी हम नहीं दिया। कालीनाग बोला, तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अब मेरे साथ आप ईमानदारी से न्याय करना। मैं आपसे ही पूछता हूं कि वयम खलास होत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यव स्वभावो दुस्त्यजो नाथ लोकानां सदसद्ग्रह। हम यदि क्रूर पापी हैं तो बनाने वाले आप हैं। निकला था तो अमृत भी तो निकला था। यदि जहर की जगह अमृत की 2 बूंदें टपका दी होती हम लोगों के मुख में, तो हम भी तोता मैना की तरह घर घर पाले पोसे जाते, चकाचक माल छानते, सबके लाडले प्यारे बन जाते हैं। पर इस विष के कारण लोग हमसे घृणा करते हैं, नफरत करते हैं। शांति से भी हम कहीं जा रहे हो तो देखने वाले हमारा मुंह कुचल के प्राण ले लेते हैं। अब बोलो, ये अपराध मेरा है कि तुम्हारा? भवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर अनुग्रहम निग्रहम वा मन्यसे तद विधेन। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, आप सामर्थ्यवान हैं, हम पर अनुग्रह करो या हमारा निग्रह करो, पर मैं ये बात पक्की कहता हूं कि मैंने जो कुछ किया उसके मूल कारण आप हैं। भगवान की तो बोलती बंद हो गई। ये तो बहुत पढ़ा लिखा है भाई, हमको ही कटघरे में खड़ा कर दिया। तो भगवान मुस्कुराने लगे और बोले, देख भाई तेरी बात बिल्कुल सही है। भगवान से बहस करने वाले 3 भक्त हुए हैं, काली, बाली, बलि। बलि की कथा आप सुन ही चुके हैं, बाली की कथा रामचरितमानस में प्रसिद्ध है, और काली की आप सुन ही रहे हैं। ये हैं तो हृदय से भक्त और ऊपर से भगवान से बहस बहुत कर, तार्किक भक्त है। भगवान बोले, भाई तेरे तर्क हमने सब सुन लिए, तेरी बातें भी सब सुन ली, अब हमारी भी तू सुन। कहो महाराज। कालीनाग से भगवान बोले, हमें मालूम है कि सर्प विष से युक्त होते हैं, विषधर होते हैं, इसलिए सर्व सामान्य सज्जनों के साथ नहीं रह सकते। इसलिए हमने तुम सर्पों के लिए एक विशेष देश बना करके दिया है, रमणक द्वीप, जहां पर सर्प जाति का वास है। तो भैया जब हम तुम्हारे लिए एक विशेष देश बना के दे चुके हैं, तो आप अपने देश में जाओ और चाहे जितना जहर फैलाओ, हमें तुमसे कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस बात पर है कि तुमने हमसे देश भी अलग ले लिया और फिर भी हमारे देश में रह के चारों तरफ जहर फैला रहे हो, चारों तरफ देश का वातावरण विषाक्त बना रहे हो। क्या ये तुम्हारा अपराध नहीं है? और तुम्हें यहां रह के ऐसी जहर फैलाना था तो देश के टुकड़े क्यों करवाए भाई? फिर अपने लिए देश अलग लिया ही क्यों हमसे? और ले ही लिया है तो चलो, जब पता चलता है ना फोड़ा ज्यादा पक गया और अब ये परेशान करेगा तो फोड़ ही देना चाहिए। तो हमने सोचा कि तुम्हारी यही आपत्ति, हमने तो कभी आपत्ति नहीं उठाई थी कि हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। तुम ही लोगों ने कहा था कि हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, इसलिए हमने तुम्हें अलग देश बना करके दिया।
परंतु विडंबना यह है कि देश भी अलग लिया, फिर भी जहर फैलाने में तुम यहां कोई कसर नहीं छोड़ रहे। क्या यह तुम्हारा अपराध नहीं है? काली नाग ने हाथ जोड़ के कहा, स्वभावो दुस्त्यजो नाथ, क्षमा करें प्रभु, हम लोग अपना स्वभाव नहीं बदल सकते, क्योंकि स्वभाव दुस्त्यज होता है। भगवान बोले, तो जरा बता दो तुम्हारा स्वभाव कैसा है, हमें पता तो चले। काली नाग बोला, हमारा स्वभाव ऐसा है सरकार, जब हम अल्पसंख्यक होते हैं ना, तो बिल में बड़ी शांति से रहते हैं, किसी को कोई परेशानी अपने हमसे नहीं पहुंचती। पर हम लोगों को अपनी संख्या बढ़ाते देर नहीं लगती। जहां हमारी पर्याप्त संख्या हो जाती है, तब हम बिल से बाहर निकल के फुसकारे भरते हैं, और फिर आसपास को किसी को भी जीवित नहीं छोड़ते, सबको अपना ग्रास बना लेते हैं, सबको डस लेते हैं। ये हमारी प्रकृति है, ये हमारा स्वभाव है, जिसे हम कभी नहीं बदल सकते। भगवान बोले, तो स्वभाव तो बदलना पड़ेगा, या तो स्वभाव बदलो या देश बदलो, या तो अपने देश में जाके भुजंगों में भर्ती हो जाओ, फिर जो चाहे सो मर्जी आवे करो, परंतु यहां हम तुमको विष बमन नहीं करने देंगे, क्योंकि यहां तुमने यदि जहर फैलाया काली नाग। वैसे तो हम चाहते हैं कि हम लोग सब भाईचारे से रहें, पर तुम तो भाई को ही चारा समझ करके चबाने का प्रयास करोगे, तो हम तुमसे कैसे भाईचारा कब तक चलाते रहेंगे? इसलिए या तो अपना स्वभाव बदलो या देश बदलो, अन्यथा तुमने यहां पर विष बमन करने की कोशिश करी काली नाग, तो हम भी बुलडोजर से खोद खोद के तुम्हें बामी से बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि तुम हो भोगी और हम हैं योगी। योगी राज कृष्ण का नृत्य तो तुम देख ही चुके हो, हम कैसा बढ़िया तांडव मचाते हैं। जब हम तांडव मचाते हैं तो बड़े बड़े भुजंगों का विष बमन करा करके फन कुचल देते हैं। इसलिए या तो स्वभाव बदल लो या देश बदल लो, या अपनी बामी से बाहर निकल के कहीं भाग जाओ, नहीं तो योगी राज कृष्ण तांडव नृत्य करने में अब देर नहीं कर रहे। बोल बंसी वारे की। काली नाग बोला, ठीक है तो महाराज आप कहोगे तो हम अपने देश चले जाएंगे। भगवान बोले, तुम किसी भी देश में जाओ, जब तक राष्ट्र भक्ति तुम्हारे भीतर नहीं होगी, देश के प्रति वफादारी नहीं रहोगे, वफादार नहीं बनोगे, तब तक किसी देश में आप शांति से नहीं रह सकोगे। बोलो राधे राधे। अरे भाई, जिस देश में रहो, जिस देश का नमक खाओ, उस देश के प्रति नमक हरामी तो मत करो। नमक हलाल बनो, नमक हराम मत बनो। कोई प्रेम से देशभक्ति के साथ रहे, तो हम तो सनातनी ऐसे हैं कि तुम्हें राष्ट्रपति बना करके पूजने को, सम्मान देने को तैयार हैं, और राष्ट्रद्रोही का काम करोगे तो फिर योगी राज कृष्ण तुम्हें कहीं से भी छोड़ने वाले नहीं हैं। काली नाग बोला, तो ठीक है हम अपने देश ही चले जाते हैं, पर एक समस्या है। क्या? बोले, अपने देश में चले तो जाएं, हमारे देश की हालत तो वैसी पतली हो रही है महाराज, क्या खाएंगे, कहां रहेंगे, क्या करेंगे? फिर भी हम अपना गुजारा वहां कर सकते हैं, और सबसे ज्यादा खतरनाक तो आपका ये गरुड़ है, जो किसी को नहीं छोड़ता। हमारे देश का कोई नाग आकर के 4 लोगों को डस के भाग जाए, तो तुम्हारा गरुड़ उड़ के जाता है, 4 की जगह 400 को खा जाता है, अपना निवाला बना लेता है। इसलिए कृपा करके आपने गरुड़ से हमारी प्राण की रक्षा करो प्रभु। भगवान बोले, सुनो, हमारा गरुड़ अनावश्यक किसी पर प्रहार नहीं करता, ये हमारा भक्त है, हमारा वाहन है, हमारा वैष्णव है। ये हमारा गरुड़ उन्हीं सांपों को आहार बनाता है जो आस्तीन के सांप होते हैं, जो रहते इसी देश में हैं, खाते इसी देश में हैं, और इसी देश को डसने के लिए हमेशा तैयार खड़े रहते हैं। ऐसे जो आस्तीन के सांप हैं, हमारा गरुड़ उन्हीं सांपों को अपना आहार बनाता है, व्यर्थ में किसी सांप पर प्रहार नहीं करता। और एक बात सुन लो, हमने तुम पर कृपा करी है, नाच नाच के अपने चरणों की मोहर तुम्हारे फन पर लगा दी है, अब तुम वैष्णव बन गए हो। इसलिए जब भी गरुड़ तुम्हें आंख दिखावे, तुम सिर झुका लेना, मेरे पग चिन्ह तुम्हारे सिर पर देखकर कभी भी गरुड़ तुम पर प्रहार नहीं करेगा। क्योंकि कुत्ते 2 प्रकार के होते हैं, पालतू और फालतू। तो जो फालतू कुत्ते होते हैं वो सब जगह पिटते हैं, और जो पालतू बन जाते हैं, किसी मालिक के हो जाते हैं, मालिक अपने नाम का पट्टा जब गले में बांध देता है, अपनी कृपा की मोहर लगा देता है,
तो वो कुत्ते की पहचान है, वो दूसरे के घर में नहीं जाता, अपने मालिक का खाता है और उसी के घर के दरवाजे की रक्षा में खड़ा रहता है। पालतू और फालतू में यही अंतर है। फालतू जगह जगह घूमते फिरते हैं और जगह जगह पे डंडे भी खाते हैं, और पालतू एक दरवाजे पर मालिक के भरोसे रहता है, मालिक ही उसका पूरा ध्यान रखता है। मन कुत्ता दर दर फिरे तो दर दर दुर दुर होय, पर एक ही दर को भय रहे तो दुर दुर करे न को। वफादार जो कुत्ता होता है उसको कोई नहीं मारता, कोई नहीं दुत्कारता, और वफादार होना चाहिए। इसलिए काली नाग, तुम मेरे बन के रहो, गरुड़ से कभी भयभीत होने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है। मेरी मोहर लग गई है। तब तो प्रभु के चरणों में प्रणाम करके काली नाग चला गया। ब्रजवासियों ने दौड़ के लाला को हृदय से लगा लिया और ऐसा लगा जैसे मृत शरीर में प्राण वापस आ गए। बोल काली मर्दन भगवान की जय। इस प्रकार भगवान ने काली नाग का निग्रह किया। उसके बाद ग्रीष्म ऋतु आई, फिर बरसात आई, फिर शरद आई। शरद में माधव ने मधुर मुरली बजा करके त्रैलोक को मोहित कर दिया। फिर हेमंत ऋतु आई, जिसमें गोपियों के चीर चुरा के भगवान ने उन्हें महारास का अधिकार प्रदान किया। और एक बार ब्राह्मणियों के लाए हुए भोजन को ग्रहण करके भगवान ने उन पर अनुग्रह किया। अब पुनः दिवाली आ गई, तो यशोदा मैया ने बहु व्यंजन बनाए। सुगंध पाके कन्हैया आए, मैया चखा तो सही, कहा का बना रखो है, बड़ी सुगंध आ रही है। मैया बोली दूर हट, जब जय जय है जाएगी तब खावे को मिलेगा। कन्हैया बोले जय जय कौन सी बलाए है? मैया बोली ऐसे मत बोल, जा अपने बाबा से पूछ ले, बाबा बताएंगे। तो कन्हैया मुंह लटका के नंद बाबा के पास आए। बाबा कथ्यताम में पितः कोयम संभ्रमो वा उपागतः, किम फलम कस्य चोद्देशः, केन वा साध्यते मखः। बाबा आज अपने यहाँ कौन की जय जय होगी? मैया ने ढेर मिठाई बनाई पर वो चाखवे ना दे रही। आज कौन की पूजा होगी ये बताओ। बाबा बोले सुन, परजन्यो भगवान इंद्रो मेघातस्यात्ममूर्तयः, ते भी वर्षन्ति भूतानां प्रीणिनं जीवनं पयः। कन्हैया बेटा, हम प्रतिवर्ष दिवाली के दिन देवराज इंद्र की विधिवत पूजा करें ताकि इंद्र समय समय पर पानी बरसाते रहे। कन्हैया बोले बाबा तो कहा हम पूजा ना करेंगे तो पानी ना बरसेगा? बोले बेटा ऐसो है सके, नाराज है गयो इंद्र तो पानी ना बरसाएगा। कन्हैया बोले बाबा तो आधे ब्रजवासी पूजा कर दें और आधे ना करें? तो कहा पूजा करवे बारन के खेतन में ही पानी बरसेगा। अब नंद बाबा चक्कर में पड़ गए। देख बेटा कन्हैया, तू है तो 100 छोरा और तर्क वितर्क बहुत करे। तेरे प्रश्नन को जवाब देते मेरी खोपड़ी खाली है जाए। तू बता तेरे मन में का है, काय को बहस करे? कन्हैया बोले बाबा मैंने बड़े बड़े संत महंतन को सत्संग सुनो है, सब साधु संत एक ही बात समझाएं। क्या? कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। अरे बाबा को काउए सुख दुख नाय दे, सब अपने अपने कर्मन को फल हो गए। काऊ न को सुख दुख कर दाता। अच्छा बेटा तू फिर ये बता हम करें क्या? बोले बाबा देवराज की बहुत सेवा कर ली, अब की बार मेरे कहवे थे मेरे गिरिराज बाबा की पूजा करके देख लो, फायदा हो तो दोबारा करिए। ठीक है लाला, तो अब की बार तेरी देवता की पूजा सही, पूजा में सामग्री कहा लगेगी? कन्हैया बोले सामान का छूना चाहिए, वह चकाचक खावे को माल पानी होना चाहिए। मेरो देवता तो खावे से खुश रह जाए। लाला ऐसी बात है तो खावे की तो कोई कमी ना है, चल अब की बार तेरी देवता की पूजा पक्की। बाबा ने आदेश दियो, घर घर में कढ़ाई चढ़ गई, मिठाई बन गई, थाली में सज गई। देख कन्हैया कितनी सारी मिठाइयाँ, पूड़ी पकौड़ी कचौड़ी मगोड़ी रसगुल्ला रसमलाई लड्डू जलेबी कलाकंद बर्फी इमरती रबड़ी सब ले लेके चल पड़े ब्रजवासी। बोल गोवर्धन नाथ की।
पहुंच गए गोवर्धन की तलहटी। लाला कहाँ है देवता? भगवान बोले दिस ना रहे, 7 कोस के लंबे चौड़े बैठे। अरे भगवान इतना बड़ो देवता, यहाँ की पूजा कैसे होगी? कन्हैया बोले हम खड़े तो हैं पुजारी, जैसे बताते जाएं वैसे करो। जाओ देवता को पहले स्नान कराओ। तो भर भर के जमुना जल लावे लगे सब ब्रजवासी, चढ़ावे लगे गिरिराज जी के ऊपर। 1000 कलश जमुना जल के चढ़ा दिए और थक करके बोले कन्हैया हमारे बस की बात ना है भैया, ये सालिग्राम भगवान ना है जो 100 ग्राम पानी में डुबकी मार के बैठा दे। 7 कोस को देवता 1000 कलश पानी के पटक दिए और या देवता की मूंछ गीली ना भाई, 5-7 दिना तो नवाबे में निकल जाएंगे हमारे। कन्हैया बोले परेशान काय क्यों रह रहे हो? मेरे देवता से प्रार्थना करोगे तो वो गंगा जी है यहीं बुला लेंगे। ऐसो देवता ये? बोले हाँ। और कन्हैया ने मन ही मन गंगा जी का स्मरण किया तो गोवर्धन की तलहटी में मानसी गंगा की दिव्य जलधारा प्रकट हो गई। बोल मानसी गंगा की जय। ब्रजवासी बोले भाई कन्हैया देवता तो तेरो चमत्कारी है, याने तो गंगा प्रकट कर दी। हर हर महादेव। भर भर के गंगा जल चढ़ावे लगे। गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। कन्हैया बोलते गए, ग्वाला चढ़ाते गए। भगवान बोले लाओ भैया ब्रजवासियों भोग लगाओ।